हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो बताऊंगा हिंदी व्याकरण का रस जो है, रस छंद अलंकार। ये तीन टॉपिक बहुत ही आईएमपी है हिंदी में, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ इन तीन से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। रस, छंद और अलंकार, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर रस को आज पढ़ा रहा हूँ आपको, जल्द ही छंद भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रस की। तो सबसे पहले रस की कुछ डेफिनेशन, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं हम रस की। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक, और देखिए और भी बहुत सारे जो है, मेनली जो है रस का मतलब होता है, मतलब रस के अंतर्गत जो है माना जाता है कि रस जो होता है आपका हमेशा उसमें आनंद ही आएगा, मतलब अधिकतर आनंद की अनुभूति होती है, उसको रस कहते हैं। लेकिन ये जो हो गया आपका मतलब पॉजिटिव वे में हो गया। अब इसका जो है नेगेटिव वे भी होता है। अब नेगेटिव वे कैसे बोल सकते हैं? नेगेटिव वे में ऐसे हम बोल सकते हैं कि आनंद आ रहा है, अब लेकिन दुख भी तो होता है, किसी काव्य को पढ़ने में हमको दुख भी होता है। तो पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों होता है इसका। ठीक, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव हमेशा लिया गया है, तो रस कहा जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि पाठक या श्रोता, पाठक यानी जो पढ़ता है काव्य को, और श्रोता जो कि सुनता है, के हृदय में यानी कि दिल की बात चल रही है स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें अगर दुख का कारण आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्थायी भाव की बात चल रही है, ठीक, तो स्थायी भाव क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। तो जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी कि एक बार आपने पढ़ा, दुख हुआ, तो वो आपको बहुत देर तक दुख का जो है अनुभव कराता रह गया। तो जो ज़्यादा समय तक आपके हृदय में रह जाए, है ना, ज़्यादा समय तक हृदय में रह जाए तो वो स्थायी भाव कहलाएगा। ठीक है, और उसका अनुभव आपको कराता रहेगा। अब विभाव जो होता है, ठीक, विभाव आदि जो होता है, ये वाला पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है आपका ये हो जाएगा कि रस की जो उत्पत्ति होती है, यानी कि उद्दीपन जो होता है, उद्दीपन का मतलब अब और बता देता हूं। देखिए विभाव जो होता है, विभाव ये आगे मैं से बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। विभाव जो है इसमें क्या होता है? उद्दीपन। तो उद्दीपन जो होता है उसके कारणों से विभाव की संज्ञा दी जाती है। तो उद्दीपन अब क्या हुआ, पहले विभाव को समझ के लिए उद्दीपन समझ। उद्दीपन वे चीजें होती हैं जिससे जो है आपका जो माहौल बनता है, एक तरीके से माहौल, यानी कि जैसे रात है, चांदनी रात है, ठीक है, शांति है, रोमांटिक मूड बन रहा है, तो ये जो माहौल बनता है इसको हम उद्दीपन बोलते हैं काव्य की लैंग्वेज में। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं स्थायी भाव, तब रस का जो है निर्माण होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण या तत्व माना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आईएमपी है ये वाला पॉइंट, वेरी आईएमपी है कि रस को, मतलब सीधे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। या काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? रस को। या काव्य में के अंतर्गत प्राण तत्व किसे माना जाता है? तो वो रस को माना जाता है। तो इस तरह की तरीके से कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे अराइज हो सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं रस के हम अवयव को देखते हैं। ठीक, तो रस के अवयव की बात करते हैं। ठीक है, चलिए कलर मैंने चेंज किया यहाँ पे ताकि अच्छे से समझा सकूं। रस के अवयव, रस के 4 अवयव या 4 अंग है, पहला ही आईएमपी पॉइंट। रस के कितने अंग है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रस के 4 अंग होते हैं या 4 अवयव होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्थायी भाव। सबसे पहला क्या होता है आपका? स्थायी भाव होता है। तो वो हम देखते हैं कि स्थायी भाव क्या है।
तो स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो स्थायी भाव के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यही भाव होता है जो आपके हृदय में आया, ज्यादा देर तक रुका और आपको उसने एहसास कराया कि हाँ यार ये कुछ चीज हो रहा है। आपने कुछ हंसने की चीज पढ़ी तो हंसने का एहसास हुआ, दुख का चीज पढ़ा तो आपको दुख का एहसास हुआ, आपने कुछ ऐसा देखा जो घृणा की दृष्टि लगे तो घृणा का वो हुआ आपका। तो इस तरीके से जो है स्थायी भाव आपके हृदय में निवास करता है। काव्य नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक ही होता है, हमेशा एकदम शुरू से अंत तक रहेगा। जब तक अगर दुख भरी कहानी है तो शुरू से अंत तक आपके अंदर दुख रहेगा, अगर खुशी या प्रेम की बात चल रही तो शुरू से अंत तक प्रेम का ही भाव रहेगा। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, ठीक याद रखिएगा, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है, एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अब देखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 9, ठीक, और ये इसका मूल आधार है, रस का मूल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रस का मूल आधार क्या होता है? तो स्थायी भाव, और स्थायी भाव कितने प्रकार मानी गई, कितनी संख्या मानी गई है? तो 9 मानी गई है। अब बात करते हैं कि रसों की संख्या भी 9 है, ठीक है, रसों की संख्या भी 9 है। देखिए ऐसे तो 11 तक है स्थायी भाव के हिसाब से, लेकिन 9 भी है और कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनके हिसाब से 8 भी मानी गई है। तो वो आगे हम देखेंगे, ये हम आपको बताएंगे, अभी देखते चलिए बस कि रसों की संख्या 9 है, जिनमें से जिसे नवरस कहा जाता है, मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों जैसे कि वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव में मान्यता दे दी और इस प्रकार जो है स्थायी भावों की संख्या लगभग 11 पहुंच गई और तदनुसार जो है रसों की संख्या भी 11 पहुंच गई। तो देखिए अभी हमने यहां पे क्या बताया आपको कि मूलतः 9 बताया हमने, वर्डिंग ध्यान रखिएगा, मूलतः रसों की संख्या होती है 9 रस होते हैं, माने गए हैं। अगर टोटल रसों की संख्या बोलें तो 11 रस होते हैं, लेकिन आगे हम बताते हैं कि 8 किन के अनुसार होते हैं। चलिए पहले इसको समझते हैं। अब विभाव को समझते हैं। पहला स्थायी भाव था, रस के अवयव की बात चल रही है, ठीक है, रस के अवयव की बात चल रही है, उसके अंतर्गत हमने स्थायी भाव को देख लिया, ठीक, किसको देख लिया? स्थायी भाव को देख लिया। अब हम देखेंगे विभाव को, ये सेकंड नंबर का है आपका। अब विभाव की बात करते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक का कारण जो कि विभाव कहलाते हैं, ठीक है, स्थायी भाव के उद्बोधक का कारण जो कि विभाव कहलाते हैं, यानी कि स्थायी भाव का उद्बोधक जिससे उत्पत्ति हो रही है उसकी, उसको जो है विभाव कहते हैं। अब विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आपका आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। तो अब समझते हैं पहले आलंबन क्या होता है। तो ठीक है, अगर हम आलंबन की बात करते हैं तो आलंबन यानी कि वो होते हैं जैसे कि जो पात्र होते हैं उसमें, ठीक, याद रखिए सीधे पात्र, यानी कि नाटक के अंतर्गत जो मतलब जैसे कोई मूवी देख रहे हो आप, तो मूवी के अंदर जो हीरो और हीरोइन और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर रहते हैं तो वो आलंबन कहला जाएंगे, जिनके कारण जो है स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अगर श्रृंगार रस में बात करें, कोई प्रेम की है, मतलब कोई प्रेम नाट्य चल रहा है तो उसके अंतर्गत आपकी प्रेमी, ठीक है, और प्रेमिका, ठीक, इस टाइप से। तो जिनके कारण मेनली जो स्थायी भाव उत्पत्ति होता है कि कोई 2 कपल जा रहे हैं, वो रोमांटिक मूड में, तो उसको देख के आपके अंदर भी रोमांस का जो है स्थायी भाव उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार जो उसमें मेन लीड रोल कर रहा है, यानी कि मेनली हीरो और हीरोइन जो है एक्ट्रेस, वो आलंबन का काम करेंगे। अब उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन वो है कि जिसके द्वारा स्थायी भाव को मतलब तीव्र करने की परिस्थितियां है उद्दीपन, यानी कि माहौल, वही मैंने बताया ना माहौल, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में तो जो माहौल बनाते हैं, यानी कि 2 प्रेमी युगल जा रहे हैं, अब चांदनी रात हो गई, ठीक, चांदनी रात हो गई, वहीं पर रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगा, ठीक, रोमांटिक सॉन्ग्स बजने लगे, संगीत होने लगा। तो ये सब चीजें जो है उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ये जो है आलंबन जो है और स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव को ये जो है स्थायी भाव को ये उत्तेजित करते हैं,
स्थायी भाव को क्या करते हैं, स्थायी भाव को ये उत्तेजित करते हैं। तो इसको सीधे याद रखिएगा, जो माहौल बनाते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, और आलंबन जो उस माहौल में रहते हैं, जो उसको जिसके कारण आपको मतलब समझ में आता है कि नाट्य में क्या चल रहा है। तो मेन जो प्रेमी युगल होते हैं, जो किरदार को निभाते हैं, वो आलंबन विभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी समझाया गया, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका जो मैंने समझाया आपको। और आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आश्रय आलंबन और विषयालंबन। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन होता है, और जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषया, मतलब मेनली बात है, देखिए विषय की बात कर रही है कि मेन सब्जेक्ट क्या है वो हो गया, और जिसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं हमारे अंदर स्थायी भाव जग रहा है तो वो आश्रय आलंबन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव रखता है, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, तो राम हो गया आश्रय और सीता हो गया विषय, यानी कि सीता को देखकर राम के मन में रति का भाव उत्पन्न होता है। ठीक, ये ज्यादा ओल्ड एग्जाम्पल हो गया। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। कोई मूवी ले लीजिए, शाहरुख खान की कोई मूवी ले लीजिए, मान लीजिए ओम शांति ओम हमने लिया। ठीक, ओम शांति ओम, तो इसमें दीपिका, ठीक, दीपिका को देखकर, जो दीपिका था, तो दीपिका को देखकर जो शाहरुख खान हो गया आपका, तो जो SRK हैं, ठीक, किंग खान, उसको दीपिका को ने देखा और उसके मन में लव का वो ट्रायंगल बना। तो दीपिका यहाँ पे क्या हो गई, दीपिका हो गई विषय, यानी कि दीपिका को देख के और इनके मन में हुआ, तो ये क्या हो गए आपके आश्रय आलंबन शाहरुख खान हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि भैया ऐसा एक एग्जाम्पल दे देंगे तो उसमें पूछेंगे इसमें विषय कौन है और आश्रय कौन है। तो इस टाइप से ये थोड़ा एडवांस में पूछा जाएगा आपको, जैसे B.Ed हो गया, या हिंदी से जो PGT होता है, TGT होता है, ये एग्जाम जो होते हैं टेट वगैरह, तो इनमें जो है ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब उद्दीपन विभाव, ये 3rd नंबर का आ गया आपका उद्दीपन विभाव। 4 अंग थे, ये तीसरा है। बात करते हैं इसके अंतर्गत उद्दीपन विभाव में क्या क्या है। जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, यानी कि जागृत होने लगता है, मैंने बताया आपको, तो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी मैंने बताया, कोकिल कुंजन, यानी कि जो कोयल की आवाज होती है वो, एकांत स्थल शांति का वहां पे भाव हो जाए, रमणीक उद्यान, ठीक है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा, ये सब देख के जो उद्दीपन विभाव, मैंने सीधा बताया ना, माहौल, देसी भाषा, माहौल बनाने का जो कार्य करते हैं, ये एक तरीके की ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, उद्दीपन कभी नहीं भूलेंगे। माहौल बनाने का जो कार्य करते हैं वो कहलाएंगे उद्दीपन विभाव। ठीक, चलिए बात करते हैं लास्ट वाला, यानी कि 4 अंग जो थे उसके अंतर्गत एक अनुभाव है। अनुभाव को बात करते हैं कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं, यानी कि मन के अंदर जो आपका भाव चल रहा है उसको आप व्यक्त करने के लिए जो भी प्रतिक्रिया दोगे, है ना, उसको व्यक्त करने के लिए जो भी प्रतिक्रिया दोगे वो अनुभाव कहलाएंगे। और अनुभावों की संख्या मानी गई है 8। मोस्ट IMP क्वेश्चन, PGT, टेट, ठीक, जो भी ये एग्जाम होते हैं हिंदी के, B.Ed, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुभावों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 8। ठीक, याद रखिएगा कौन कौन से। पहला हो गया स्तंभ, दूसरा हो गया स्वेद, तीसरा हो गया रोमांच, चौथा स्वरभंग, कंप, वर्णता यानी कि रंगहीनता, ठीक, अश्रु और प्रलय। ठीक, ये 8 आपको जो है याद करने पड़ेंगे। इसके हम कुछ कुछ आपको थोड़े से बताते हैं। जैसे कि अब अश्रु है, आपने कोई मूवी देखी, दर्द भरा था, आप रोने लगे, आंसू आ गया आपका। ठीक है, स्तंभ, स्तंभ की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है बहुत चीज आती हैं, जैसे कि प्रसन्नता भी आ जाता है, लज्जा भी आ जाता है, और आदि कारणों से शरीर की गति का रुक जाना, यानी कि एकदम से आपने इतनी खुशी हो गई कि आप एक जगह पे खड़े ही रह गए, आपने कुछ व्यक्त ही नहीं किया, इतनी लज्जा आ गई, वहीं शर्मा गए, तो स्तंभ की तरह आप खड़े हो गए, आप स्थिर हो गए, कहीं जो है जा नहीं पाए। कंप की बात करते हैं। कंप के अंतर्गत क्या है कि इतना भय हो गया आपको, अगर भय की बात करें, भय रस जो भयानक रस है, तो उसमें आप डर के मारे कांपने लगे,
तो ये सब प्रतिक्रियाएं हैं। स्वरभंग यानी कि ऐसा कुछ हुआ, भयानक चीज देखा आपने, डर गए, आपके आवाज ही नहीं निकली मुंह से, रोमांचक हो गया। तो इस टाइप से जो है इनका मतलब है। ये आपके शरीर की प्रतिक्रिया है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है आपका शरीर देता है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये 8 भाव हो गए। ये 8 आपको याद रखना है कि अनुभाव कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए अब संचारी भाव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि संचारी भाव और व्यभिचारी भाव क्या क्या होते हैं। स्थायी भाव के अंतर्गत जो है आपके संचारी भाव को भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो भाव मन में कुछ समय तक बने रहकर चले जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। यानी कि मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, आने जाने वाले, आते जाते रहते, आया चला गया, आया चला गया, तो संचारी भाव कहलाएगा। अब संचारी भावों की कुल संख्या मानी गई है आपकी 33। कितनी मानी गई है संचारी भाव की संख्या? 33। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक, वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भाव की संख्या जो है 33 मानी गई है। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है आपको नीचे, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो कुछ चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कौन कौन से, हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, ठीक है, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण। ठीक है, अब इसमें से देखिए पूरे 33 है, आपको बता रहा है याद कौन कौन सा रखना है। जिसको मैं राउंड कर रहा हूं उसको याद रखना है। लज्जा, निद्रा, मोह, गर्व, स्मृति, श्रम। मेनली इनको तो आपको याद रखना है, ठीक। दो और, निर्वेद और आलस्य, इनको भी, ये जितने मैंने राउंड किए हैं इनको मोस्टली याद रखना। क्वेश्चन ऐसा आता है, इसे देखिए बताता हूं, इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, एक देगा गर्व, एक देगा श्रम, एक देगा निर्वेद और एक और कुछ अलग से दे देगा जो इनमें से नहीं होगा 33 में से, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो या तो आपको पूरे 33 याद हो, लेकिन मेनली जो मैंने राउंड बताए ये, क्योंकि ये अधिकतर दिए गए हैं, ठीक। तो इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट वगैरह में शायद ना मिले, लेकिन कुछ अच्छी बुक हैं उनमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, कुछ विशेष देख लेते हैं थोड़ा सा, कि विशेष श्रृंगार रस को रसराज, यानी कि जो है श्रृंगार रस, आपका श्रृंगार रस जो है, तो इसमें क्या है कि इसको रसराज भी कहा जाता है या रसपति के नाम से भी इसको जाना गया है। अब नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे जो है 8। देखिए भरत मुनि के अनुसार क्वेश्चन यही आएगा, ये कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। याद रखिएगा, मैंने सबसे पहले बताया था कि रस पहले 9 माने गए, ठीक। मूलतः, इन वर्ड को याद रखिएगा, मूलतः 9, टोटल 11, भरत मुनि के अनुसार 8। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का क्वेश्चन यही है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है, ठीक है। अब नाटक में 8 रस माने जाते हैं क्योंकि वहां पे शांत रस नहीं गिना जाता। नाटक में शांत रस का कोई स्थान नहीं है या उसको नहीं माना जाता। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, यानी कि जो श्रृंगार रस है उसी के अंदर जो है भक्ति भी आ जाता है और वात्सल्य में भी। देखिए देखो, श्रृंगार का मतलब है प्रेम, तो वात्सल्य में भी तो बच्चे से प्रेम ही तो है, तो वो एक तरीके का उसका ही पार्ट है, लेकिन वो जो है बच्चे से प्रेम है। और श्रृंगार रस में मेनली समझाया गया है प्रेमी प्रेमिकाओं, मतलब थोड़ा अलग प्रकार का प्रेम, यानी कि रति यानी कि संभोग की बात चलती है, वहाँ पे सेक्स की बात चलती है। सेक्स रिलेटेड जो होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं का युगल का जो मनोभाव होता है शारीरिक संबंध से रिलेटेड, तो वो है श्रृंगार रस। तो इसलिए वात्सल्य रस एक तरीके का है प्रेम ही, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन पार्ट है श्रृंगार रस का है। तो कहीं कहीं पे इसलिए इसको भी नहीं गिना जाता, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। तो क्वेश्चन आए अगर मूलतः पूछे तो 9 लगाना है, टोटल पूछे तो 11 लगाना है, भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 लगाना है। तो ये 3 डिजिट आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब जो है पूरे रसों की, 11 रसों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रसों में राजा, रसों का राजा, रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव देखिए,
पूरे 11 रसों का आपको स्थाई भाव याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे श्रृंगार रस की बात करते हैं तो स्थाई भाव इसका होता है रति या प्रेम, रति या प्रेम होता है इसका जो है श्रृंगार रस का। अब देखिए श्रृंगार रस भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है संयोग, पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग, वियोग यानी दुख का कारण, ठीक, वियोग श्रृंगार। तो इसके भी 2 टाइप हैं, संयोग और वियोग। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है श्रृंगार रस में आलंबन कौन होगा, डिटेल में अगर पूछा जाएगा तो आलंबन कौन होगा, तो आलंबन श्रृंगार रस में जो आलंबन होगा वो होगा जो नायक और नायिका होंगे, नायक और नायिका जो होंगे वो आपके आलंबन हो जाएंगे। उद्दीपन क्या हो जाएगा, जैसे चांदनी रात, बसंत ऋतु, कुछ इस तरीके का माहौल जो बनाएगा वो हो जाएगा क्या आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव क्या हो जाएगा, संयोग, मिलना, मुस्कुराना, एकटक देखना, ठीक, हाव भाव, इस तरीके से जो स्थिति होंगी वो हो जाएंगी उसकी अनुभाव हो जाएंगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अब पहले हम इसका जो है आपका देखते हैं कि इसमें देखिए क्या, ये संयोग श्रृंगार का जो है एग्जाम्पल दिया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहनी हंसे, दैन कहे नाटी जाए, ये बिहारी जी की बोध थी। तो ये जो है संभोग श्रृंगार की बात चल रही है, संयोग श्रृंगार की बात चल रही है इसमें। और वहीं वियोग की बात करते हैं तो देखिए वियोग में क्या बोला जा रहा है, सूरदास जी ने कुछ बोला हुआ है कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, हमारे नयन जो है हमेशा बरस रहे हैं, सदा रहित पावस ऋतु हम पै जबते श्याम से धारे, ठीक है। तो मतलब उनके आंसू हमेशा निकलते जा रहे हैं। देखिए जैसे ही नयन बरसे इसमें अलग से ही दिख गया आपको कि थोड़ा दुखी का भाव है, ठीक है, दुख आ रहा है। तो जैसे ही दुख आया यानी कि आपको वियोग लगा देना है, ठीक। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। इसमें कई आपके रामचरितमानस के भी आपके संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जो हैं आ जाएंगे और वियोग के अंतर्गत भी कई जो हैं आपके आ जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह जी ने भी जो है आपके लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट, ठीक। तो श्रृंगार रस हो गया। अब बात करते हैं हम हास्य रस की। तो हास्य रस तो बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई काव्य या ऐसा कोई आपको किसी चीज़ को पढ़ के जिसको हंसी आने लगे तो हास्य रस कहलाता है। मैंने अब जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे हास्य रस का जो है स्थाई भाव, ये स्थाई भाव है, ठीक, स्थाई भाव। तो हास्य रस का देखिए मेनली क्या है कि इसमें हास्य की प्रधानता रहती है, हंसी आता है, तो स्थाई भाव इसका हास्य हो जाएगा। और इसमें संचारी भाव क्या होगा हास्य रस का, संचार क्या होगा आपके शरीर में, हर्ष, भ्रम, भ्रम भी होगा ना, कुछ उटपटांग बोल देगा तो भ्रम हो जाएगा, ठीक। तो इसकी हंसी का आलंबन इसमें क्या हो जाएगा कि जो विदूषक कुछ उटपटांग बातें की जाएंगी, ठीक, किसी विकृति को देखकर, किसी विकृति को देख लिया आपने, किसी ऐसी चीज अटपटी चीज को देख लिया जिससे आपको हंसी आ गई। और उद्दीपन क्या हो जाएगा, इसमें विचित्र जो रचना रहेगी वो उद्दीपन हो जाएगा कि कुछ उटपटांग दृश्य जिसने बनाया है, जो बना हुआ है, वो आपका उसमें उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं स्थाई भाव हास हो गया। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, मतलब तंबूरा लेके जो है मंच पे बैठ गए, ठीक, साज मिले 15 मिनट घंटा भर, ठीक। अब घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, मतलब आलाप ही दे रहे हैं, राग ही मार रहे हैं और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो देखिए अब वही हुआ कि तंबूरा लेके बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे, कुछ ऊटपटांग कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी श्रोता चले गए, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ ऊटपटांग होता है, ठीक है, कुछ भी ऊटपटांग जिसको सुन के आपको हंसी आए। जैसे कि एक और है, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। अब हिंदी भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, ठीक है। हे द्रौपदी पुकारी, अब लेट न कर बनवारी, हिंदी भी चल रही है। तो हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर है, तो इसमें थोड़ा हंसी नहीं आएगा कि जो है रामायण की, अब मान लीजिए रामचरितमानस का कोई दोहा चल रहा, सूरदास का कोई दोहा चल रहा है, तो उसको उन्होंने क्या किया कि भाई इंग्लिश हिंदी में मिक्स करके बना दिया, तो थोड़ी हंसी आएगी। तो ये तो हास्य रस बहुत ही सिंपल है, हंसी है। बस इसमें आपको याद रखना है कि जो संचारी भाव होता है वो क्या होता है। तो संचारी भाव हर्ष हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं करुण रस की। करुणा की बात चल रही है, तो करुणा का मतलब होता है शोक की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो करुण रस की जो परिव्यक्ति है, परिसीमन का निर्धारण एक जटिल प्रश्न है। यद्यपि करुण रस का स्थायी भाव शोक माना गया है, देखिए माना ही गया, शोक ही आपको लगाना है। पर शोक तभी संभव है जब उसके मूल में राग या रति
किसी न किसी रूप में निहित हो। देखिए यानी कि देखिए रति की बात चल रही है, यानी कि प्रेम की बात चल रही है, यानी श्रृंगार रस की बात चल रही है। शोक कब होगा? आप रास्ते में जाते रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, 2 मिनट के लिए देखते हैं, फिर आगे जाके अपनी बात में हंसी उसी रहते हैं। लेकिन कभी जब अपने करीबी किसी का कुछ होता है तो हमें बहुत दिनों तक दुख रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि उससे हमारा प्रेम का भाव रहता है। तो देखिए दुख वहीं होगा, शोक वहीं मनाया जाएगा जहां पे पहले प्रेम रह चुका हो। ठीक, दुख वहीं होगा, शोक वहीं होगा जहां पे प्रेम पहले रह चुका हो। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक बिलक सब रोबही रानी, रुपु सिलु बलु तेजु बखानी, कहीं बिलाप अनेक प्रकारा, पनही भूमि तल 12 मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है शोक हो रहा है, रो रहे हैं, सिर को नीचे मान रहे हैं, भूमि पे तल पे लेट रहे हैं। तो इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा वियोग यहाँ पे हो रहा है। तो करुण रस का हो जाएगा शोक। वीर रस, वीर रस की बात करते हैं। तो वीर रस के अगर अंतर्गत हम बात करें तो वीर रस में जो है इसका अगर स्थायी भाव की बात करते हैं वीर रस की, तो वीर रस का जो है स्थायी भाव माना गया है आपका क्या? उत्साह। क्या माना गया है? उत्साह माना गया है। वीर रस का जो है स्थायी भाव देखिए पढ़ते हैं, इसमें लिखा होगा आपका कि श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है। श्रृंगार रौद्र या बीभत्स के साथ भी वीर रस को भरत मुनि के मूल रसों में मतलब भरत मुनि के मूल रसों में परंगित किया गया है। वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति बताई जा रही है। वर्ण स्वर्ण अथवा गौर देवता इंद्र माने गए हैं। उत्तम प्रकृति ठीक है, छोड़िए। मेनली जो हमारा काम है ये है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? देखिए मैं आपको पूरा इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जो है। देखिए बुक की डेफिनेशंस रहती है तो इसको लिखना पड़ता है, लेकिन मेरा जो मेन कार्य रहता है कि टू द पॉइंट आपको बताऊं। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे सर आपने ठीक से पढ़ा नहीं पूरा ये वो। मेरा काम है आपको कैसे भी करके एग्ज़ाम निकलवाना। तो क्यों ना पढ़ने को क्या है, हिंदी की आप ग्रंथ ले आइए, पढ़िए ना, पूरा हिंदी लिटरेचर पढ़िए। लेकिन ऐसा ही निकालने के लिए कि आपको हिंदी लिटरेचर की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। तो मैं आपको जो पॉइंट बाइस पॉइंट बता रहा हूँ, तो सीधे पॉइंट की बात करते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाने की संभावना है या जो पूछे जा चुके हैं वही हमारा एग्ज़ाम निकालेगा। हमको मतलब नहीं है, हमको मैथड से मतलब नहीं है, हमको पूरी रामायण से मतलब नहीं है। क्वेश्चन अगर आया कि राम ने रावण को क्यों मारा, तो आंसर इतना ही देना है कि उसने सीता हरण किया था। अब हमको पूरी उसको रामायण नहीं सुनानी है। ठीक, तो पॉइंट पे बात कीजिए। मैं हमेशा इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। तो यहाँ पे जो याद रखना है आपको, स्थायी भाव की बात करना है, उत्साह। और जहाँ पे डिटेल बताने की जरूरत रहती है मैं बताता हूँ। तो स्थायी भाव क्या है? इसका उत्साह है, याद रखिएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक रचना है। इसके अंदर भाई वीरों की बात की जा रही है। वीर यानी कि सबसे वीर हमारे यहाँ कौन है? हमारे सिपाही, जिनके कारण आज आप सुरक्षित हो, आप ये वीडियो देख पा रहे हो। एक दिन अगर उनने अपने कार्य से मक्कारी कर ली तो शायद आप ये वीडियो ना देख पाते, ना मैं ये वीडियो बना पाता, ना आप देख पाते। क्योंकि दिन रात वो चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो, चाहे कहीं भी हो, लेह लद्दाख हो, राजस्थान हो, -60 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के बीच में हमारे आर्मी जो है, BSF CRPF पूरी जो आर्म्ड फोर्सेस है वर्क करती है। तो हमेशा जो है उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हमको जो है यहाँ पे आसानी से रह पा रहे हैं, रात में चैन की नींद ले पा रहे हैं। तो कभी भी सिपाही की हंसी ना उड़ाएं, हमेशा उनको सम्मान दे। ठीक है, तो ये सिपाहियों के बारे में ही कहा गया है। चलिए बात करते हैं रौद्र रस की। ठीक, रौद्र रस की बात करते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। देखिए रौद्र रस जो है वीर रस से मिलता जुलता है। ठीक, रौद्र रस जो है अब देखिए थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ एक बार और। वीर रस, एक चीज भूल के बताना, वीर रस जो है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला युद्ध वीर, युद्ध वीर पहला है युद्ध वीर। दूसरा आपका हो जाएगा शायद दानवीर, दानवीर। और तीसरा हो जाएगा दयावीर, दयावीर हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार। युद्ध वीर जो लड़ने का उत्साह हो, जिसमें युद्ध करने का उत्साह हो, तो वहां पे उस वीर युद्ध में जो है लड़ने का होगा। ठीक, दानवीर जहां पे आप दान करने के लिए, मतलब जैसे कर्ण जिसको बोला जाता है, कर्ण जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ, कवच कुंडल तक उसने दान दे दिया था। ठीक, तो इस तरीके का दान करने की आप में मतलब
उत्साह भर जाए। दयावीर, आप दया के सागर बन जाओ, बिल्कुल हर चीज़ में माफ़ करते चलो। जो दया का सागर बन गया उसको कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। जो हमेशा जिसमें माफ़ करने की क्षमता आ जाए। कोई आपको सामने से गाली भी देता है लेकिन आपने अगर उसको ईजिली ग्रैस्प करके उसको माफ़ कर दिया, यानी कि आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। तो यही भाव है 3 वीर रस के। तो ये 3 उसके टाइप हो गए, इसको आपको याद रखना है। चलिए रौद्र रस की बात करते हैं। रौद्र रस में भी देखिए, युद्ध में भी रौद्र आता है लेकिन यहाँ पे उत्साह नहीं होता, इसमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्यों? अब और इसके देखिए, इसके देवता कौन है? रुद्र, यानी कि शंकर भगवान। ऐसे तो भोले बाबा हैं लेकिन जब उनको तीसरी नेत्र खुलती है तो वो किसी को नहीं बख्शते। चलिए अब बात करते हैं रौद्र रस की। ठीक, तो रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्रोध है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना में कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, यानी कि श्री कृष्ण के वचन उन्हें सुने तो अर्जुन को गुस्सा आने लगा, क्रोध से जलने लगे, बिल्कुल क्षोभ से। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा बे हो गए उठ खड़े। मतलब इतना उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने देखा चारों तरफ ये वो, रौद्र रस का उनको संचार, स्थायी भाव सब आ गया उसमें, क्रोध आ गया और वो लड़ने के लिए खड़े हो गए कृष्ण जी की बात पर। ठीक, अब बात करते हैं आगे, यानी कि भयानक रस की बात करते हैं। तो भयानक रस जो है इसमें है भय। इसका जो मेनली स्थायी भाव क्या होगा? इसका भय होगा। तो देखिए, देखते हैं डिटेल क्या दे रहा है कि भयानक रस हिंदी काव्य में मान्य 9 रसों में से एक है। भानु दत्त के अनुसार भय का परिपोष अथवा संपूर्ण इंद्रियों का विक्षोभ भयानक रस है, अर्थात भयोत्पाद वस्तुओं के दर्शन या श्रवण से अथवा शत्रु इत्यादि के विद्रोहपूर्ण आचरण से आपको भय होने लगे। यानी कि सीधी सिंपल भाषा में बात करें, ये लिटरेचर वालों की लैंग्वेज है, आप सीधी भाषा में याद रखिए, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देख के आपको डर लगे वहाँ पे आपको भयानक वश हो जाएगा। तो ये वस्तु, स्थान, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आलम्बन या उद्दीपन, यहाँ पे ये उद्दीपन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो माहौल बना रहा है, डर का माहौल कौन बनाएगा? रात में आप जा रहे हो, ठीक, रात में, अब देखो समझाता हूँ, रात में आप जा रहे हो कहीं किसी रास्ते पे, चारों तरफ अंधेरा है, ठीक, यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीबोगरीब, तो ये उद्दीपन होगा क्योंकि ये डर का माहौल बना रहा है। और उसी बीच में एक नायक आ जाए, एक भूत आ गया उसी बीच में, या कोई व्यक्ति आ गया जो गन लिए हाथ में, तो ये भूत, व्यक्ति, ये क्या हो जाएंगे? ये आलम्बन हो जाएंगे। तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो है अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसे ही एक लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें आलम्बन और उद्दीपन कौन सा, पहले पूछेंगे रस कौन सा है, आपने चलो बता दिया भयानक रस है, अब उसमें पूछ लेंगे इसमें आलम्बन बताइए और इसमें उद्दीपन बताइए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भयानक रस की। तो भयानक रस यानी कि भय, भयानक रस यानी कि भय, इसका स्थायी भाव हो गया। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी कि जो सिंधु नदी की लहर की बात चल रही है, आवाज़ कर रही है अजीबोगरीब, सांप के फन फैलाती हुई आ रही हैं, तो हमको रात के समय में डर लग रहा है। तो एक तरीके का ये भयानक रस यहाँ पे हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना थी। चलिए बात करते हैं बीभत्स रस। ठीक, तो अब बीभत्स रस को पढ़ते हैं। क्या है बीभत्स रस? तो इसका जो अगर स्थायी भाव की बात करें तो मेनली घृणा और जुगुप्सा है। घृणा आती है, मतलब घिन जिसको बोला जाता है ना, इसको देख के घिन आएगी आपको। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कि आप मांस को देख लो, खून को देख लो, मवाद को देख लो, ये सब चीज़ें देख के आपको थोड़ा मतलब अजीब टाइप का अंदर से आएगा यार, उल्टी सी आने लगी, घृणा आएगी बहुत ज़्यादा। संचारी भाव इसमें क्या होगा? देखिए, इसका संचारी भाव 1-2 बार पूछा गया है कि बीभत्स रस का संचारी भाव क्या होगा। तो संचारी भाव देखिए क्या होता है इसका। इसमें क्या होगा कि मोह, असूया, मूर्छा, आवेग, व्यधि, मरण, ये सब चीज़ें देख के ना, जैसे खून देख रहे, कोई मरने का, उसमें आप देखोगे कि उसका सर फट गया, खून बह रहा है, तो मरने वाला है वो, तो ये सब संचारी भाव आपके शरीर के अंतर्गत आएगा। अब इसमें आलम्बन क्या होगा? इसमें आलम्बन होगा रक्त, मांस, है ना, इस टाइप की चीज़ें जो है, कोई आदमी फड़फड़ा रहा है, मर रहा है, तो इस टाइप की जो वस्तुएं हैं वो आपके इसमें आलम्बन हो जाएंगे। उद्दीपन हो जाएगा, दुर्गंध, कुछ बास मारेगा, कुछ अजीब टाइप का, तो जो माहौल बनाएगा ये, तो ये उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिर पर बैठो काग दो खा, मतलब आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार, अति ही आनंद उड़धारत, गीत जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन कटी
काटी काटी कै खात विदारत, यानी कि भारतेंदु जी ने बोला है कि भैया कोई लाश पड़ी हुई है, उस पर कौवा बैठा हुआ है, आंख निकाल के खा रहा है, जीभ खींच के खा रहा है, कुत्ते मांस खींच के खा रहा है, तो इसको देख के घिन आएगी आपको, है ना, पढ़ने से ही घिन आने लगती है। तो यहाँ पे जो है बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अद्भुत रस की बात करते हैं। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। देखो आपको आश्चर्य होगा कि यार इतना ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हम जाते हैं ताजमहल देखने तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यार इतना सुंदर कोई कैसे बना सकता है, तो वहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पढ़ते हैं, जब किसी रचना में विस्मय, स्थायी भाव, ठीक है, इस प्रकार का पूर्णतः प्रफुष्ट जो है प्रस्फुट हो, संपूर्ण इंद्रियां उससे अभिभावित होकर निश्चेत बन जाए कि अब वहाँ पे अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई। किसी को देख के आप आश्चर्य में पड़ जाओ, कुछ डिसीजन ही ना ले पाओ कि यार वाह क्या बनाया है, कुछ अद्भुत हो जाए आपके सामने, है ना। तो अब देखिए अद्भुत कैसा और विस्मय कैसा। सूरज के घोड़े इठलाते तो देखो नभ में आते, टोपों की खटकार सुनकर तुम मतलब तम को मार भगाते तम। ठीक, कमल कटोरों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाते, सूरज के घोड़े इठलाते देखो नभ में आते। तो एक आश्चर्य है ना यार, सूर्य देवता के घोड़ा, जो कहते हैं आदमी सूर्य के पास जाने से जल जाएंगे, तो सूर्य के घोड़े किसी ने देखे नहीं लेकिन कोई देख ले तो आश्चर्य में पड़ जाए। तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को देख के जो है सुनकर अद्भुत रस की हमको प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम जो है शांत रस की बात करते हैं। यहाँ पे शांत रस, तो इसमें वैराग्य, वीतराग, सम और निर्वेद, मेनली निर्वेद पूछा जाता है कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है, तो वो है शांत रस का। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिंसी जाए छिनवे, गर्व करे क्यों इतना। यानी कि सीधी बात बोल रहा है कि मन को बात कर रहा है कि तू यार कागज का पुतला है, इतना तू गर्व क्यों करता है, 2 बूंद पानी के पड़ेंगे तो तू जो है छिन जाएगा, बह जाएगा, गल जाएगा। तो एक तरीके का शांत बात करी जा रही है बिल्कुल, कि मन जो है कागज का है, शांत स्वभाव का है, कोरा कागज है। तो यहाँ पे शांत रस का जो है ये कबीर जी ने बताया हुआ है। तो मेनली आपको बस इसमें याद रखना है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। वात्सल्य की बात करते हैं, वात्सल्य यानी इसमें भी रति आएगा, आपका प्रेम आएगा, प्रेम बच्चे के प्रति, यानी माँ और बच्चे का प्रेम इसमें दिखाया जाएगा। किलकत कान्हा घुटरूबन आवत, यानी कि रोते हुए किलकते बिलकते घुटने पे चल के कान्हा जी आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे घावत, मतलब जो है आपका कान्हा जी हैं आंगन में चल रहे हैं, रो रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। तो इसमें जो है वात्सल यानी बच्चे से प्रेम की बात हो रही है। तो सूरदास जी ने जो है कृष्ण जी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वात्सल्य रस की बात हो जाएगी। इसमें भी जो है स्थायी भाव, इसका वात्सल्य तो है, एक स्थायी भाव और लिख लीजिए स्नेह भी जो है इसके स्थायी भाव के अंतर्गत आ जाता है। तो स्नेह वात्सल्य रस का स्थायी भाव आएगा। इसमें आलम्बन कौन हो जाएगा, तो आलम्बन जैसे कृष्ण जी थे तो वो किसी की संतान थी तो संतान हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, छोटा भाई हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वात्सल्य रस भी देख लिया। अब बच गया एक और रस जो कि हम देख लेते हैं, भक्ति रस। तो भक्ति रस की बात करते हैं। तो भक्ति रस में क्या है, भगवत विषयक रति और अनुराग, यानी कि इस रस में अनुराग का वर्णन होता है, रति भी आता है। तो मेनली जो इसका स्थायी भाव माना गया है वो अनुराग माना गया है। ठीक, अब भक्ति एक प्रेम से भी होती है। मीरा की भक्ति प्रेम वाली भक्ति थी। ठीक है, जाके सिर पे मोर मुकुट मोरोपति सोई, मीरा जी की रचना में कहा गया है, जाको सिर पे मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर पे मोर के पंखों का मुकुट है वो मेरुपति सोई, यानी कि जिसके सिर पे भी, किसके सिर पे, कृष्ण जी की बात हो रही है, कृष्ण जी के सिर पे रहता था मोर पंख, तो वो उनके पति होगा। तो यहाँ पर प्रेम की भाव, तो उनकी भक्ति प्रेम वाली भक्ति थी। तो भक्ति भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब भक्ति रस का संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा भक्ति का, तो भक्ति का जो है संचारी भाव क्या होगा, वो हो जाएगा आपका भक्ति भावना। ठीक, क्या हो जाएगा, भक्ति भावना, इस टाइप से। और इसका जो है स्थायी भाव क्या हो गया, स्थायी भाव हो गया भगवत विषयक रति अनुराग। राम जपू राम जपू राम जपू, बाबरे घोर भव नीर निधि, नाम निज नाव तेरे, हमेशा राम 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 ही जपते रहेंगे, भक्ति में भोर हो जाएंगे। तो ये हो गया सिंपल सा भक्ति रस। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए रस आपके समाप्त होते हैं। मेनली मैंने अधिकतर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जो मेनली आपके एसआई और जो भी एग्जाम है एमपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है तो वहाँ पे रस से रिलेटेड अब शायद, अब देखिए आपको क्या करना है कि मैंने ये पढ़ाया, अब थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे लूसेंट है, लूसेंट में तो बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिए हैं हिंदी के, तो कुछ हिंदी के जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। लूसेंट में हिंदी के प्रीवियस ईयर अगर पेपर हैं आपके पास, हाँ लूसेंट में है प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें से रस के क्वेश्चन आप छांटिए और उसको लगा लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट कैसा लग रहा है। और जल्द ही मैं छंद का जो है आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।